बारिश में आज दो भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। रमन और रोमी एक बार फिर इस कदर लड़ पड़े हैं कि इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये दोनों भाई हैं। लगा तो था कि रूही के खातिर दोनों भाइयों के गिले शिकवे दूर हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर दोनों के बीच ये एक्शन सीन हो गया है। पापा और चाचा को इस तरह लड़ते देख आदि को बीच में आना ही पड़ा और उन्हें इस बात का एहसास दिलाना पड़ा कि उन दोनों को इस तरह लड़ते देख रूही पर क्या बीतेगी और परिवार में मोहब्बतें कैसे लौटेगी। आप लोग प्लीज उधर जाइए और चलिए मेरे साथ। कई लोग चाहते हैं कि रूही हमारे साथ ना रहे। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे ये बात? रोमी को अशोक के साथ बात करते देख रमन को जाने क्या लगा कि रोमी और रमन के बीच बहस छिड़ गई। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि जिस फाइल के लिए ये सारा झगड़ा हो रहा है वो तो इतनी बारिश में खराब हो गई होगी ना। इस बात को सोचे समझे बगैर दोनों इस तरह लड़ पड़े और अशोक छतरी के नीचे खड़े खड़े दोनों भाइयों की इस लड़ाई का मजा ले रहे थे। चलिए अब आपको दिखाते हैं पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ। पाइप वाली नकली बारिश शुरू हुई, लेकिन नकली बारिश के इस फाइटिंग सीन में रोमी को सच में चोट लग गई। रमन का मुक्का लगता है रोमी को इतनी जोर से लगा कि उन्हें सर पर चोट आ गई। पर्दे के पीछे रमन यानी करण पटेल एक अच्छे दोस्त की तरह उनके सर पर लगी इस चोट पर आइस पैक लगाते नजर आए। बैकअप करो। बैकअप करो, हमारी नागिन बेहोश हो गई। वैसे तकलीफ तो रमन को भी हुई है, इस सीन में नहीं बल्कि इशिता के साथ इस सीन में। प्लीज यार, मैं तेरा ही ठीक हूँ, तुम कुछ मत करो। तुम्हारे चक्कर में पता नहीं क्या किया तुमने रात को यार। इशिता को सुलाते सुलाते रमन की कब नींद लग गई उन्हें इस बात का होश ही नहीं रहा और रात भर इस तरह गर्दन रखने से उन्हें गर्दन में अकड़न आ गई, जिसके लिए डॉक्टर तक को बुलाना पड़ गया। ये समझा रहा हूँ कि आप कोई जवान नहीं है, आपके पास एक किंग साइज का बेड है ना, इसका इस्तेमाल किया कीजिए और आराम से सोया कीजिए। टीवी के सिराने सर रखकर सोने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम श्योर आपकी बीवी आपको आराम से सोने की परमिशन दे देंगी। मैं कुछ पेन किलर्स लिख देता हूँ और स्प्रे लगाते रहिए, दर्द ठीक हो जाएगा। नथिंग टू वरी। डॉक्टर की बातें सुनकर इशिता को तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे, लेकिन हाँ रमन जरूर सफाई देने लगे कि जैसा डॉक्टर साहब सोच रहे हैं वैसा रमन और इशिता के बीच कुछ नहीं हुआ है। जूता खींच के मारो सीमेंट, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं हुआ है। वो तो इसके आंखों में वो गुलाब जल डाला था और वहीं सो गया मैं। मुझ पे गंगा जल छिड़कने की बारी आ गई। रमन और इशिता जिस तरह एक दूसरे का ध्यान रखते हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि दोनों में एक बार फिर मोहब्बतें लौट आई है। रमन और रूही को करीब आने में कितना वक्त लगेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इशिता जितने प्यार से अपनी बेटी को खाना खिला रही है उससे तो लगता है कि रूही जल्द ही इशिता को इशिमा कहकर पुकारने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।